तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, दोंग को वुयान पर डाउट होता है कि वो इतनी सेना का क्या कर रहा है। अब वुयान दोंग को अपनी सेना दिखाने लाता है। यहाँ एक साइड वुयान के सैनिक थे, वहीं दूसरी साइड दोंग के। वुयान दोंग से कहता है कि क्यों ना तुम अपने सैनिकों की फाइट मेरे सैनिकों से करवाओ, इनकी फाइट से तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दरअसल दोंग को डर था कि अब जिजोऊ व योंगजोऊ में से कोई दादोंग पर हमला ना कर दे, और ऐसे टाइम में उनके पास आर्मी भी नहीं है क्योंकि उन्हें तो वुयान कंट्रोल कर रहा है। अपना डाउट दूर करने के लिए दोंग अपने सैनिकों व वुयान के सैनिकों में फाइट करवाता है। इस फाइट में दोंग के सारे सैनिक मारे जाते हैं। वुयान के सैनिकों ने जो स्किल अभी यूज की थी वो बहुत यूनिक थी, इसलिए दोंग उससे पूछता है कि ऐसे तुम्हारे पास कितने सैनिक हैं। वुयान जवाब देता है कि लगभग 1 लाख, और इतने बहुत है जिजोऊ और योंगजोऊ को खत्म करने के लिए। आगे वुयान फेक लीडर से कहता है कि जल्दी हुआंगशाओ और हेई में फाइट होने वाली है, मैं अपने सैनिकों के साथ हेई वे बाई को खत्म कर दूंगा, पर शायद हुआंगशाओ इसमें हमारा साथ ना दे, इसलिए हमें उससे भी अपने रास्ते से हटाना होगा। जिस टाइम वुयान और फेक लीडर बात कर रहे थे, उसी टाइम हुआंगयू भी छुपकर इनकी बातें सुन रही थी, पर वुयान को इस बारे में पता चल जाता है और वो फेक लीडर से हुआंगयू को मारने को कहता है। इधर हेई अब दुनिया पर राज करने के लिए सबसे पहले दादोंग को जीतना चाहता था, और इसी बारे में वो अपने कोर्ट मेंबर से पूछता है। यहाँ योंगजोऊ और चिंगजोऊ दोनों के मेंबर हेई का साथ देते हैं, पर साथ में जनरल सू ये भी बताता है कि दादोंग का राजकुमार दादोंग को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि कोई और ही है जो इनकी पूरी आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। सभी मेंबर से बात करने के बाद हेई बाई से इस बारे में पूछता है। बाई कहती है कि दादोंग की आर्मी को शायद वुयान कंट्रोल कर रहा है, पर अभी तक हम कंफर्म नहीं है कि वो सच में वुयान ही है या कोई और। वैसे अब जिजोऊ भी दादोंग पर हमला करेगा, इसलिए तुम जिजोऊ से फाइट करो, तब तक मैं अपनी सेना के साथ दादोंग पर हमला करती हूँ। वहीं जिजोऊ में हुआंगशाओ भी यही प्लान बनाता है, उसने भी दादोंग पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। आगे रेन हेई से कहते हैं कि हमने दादोंग की सेना में कुछ अजीब देखा है, वो हमेशा से थोड़ी अलग लग रही है। हेई कहता है कि इन सब के पीछे वुयान है, सेना को वही कंट्रोल कर रहा है। वहीं हानपू भी बाई को यही मैसेज देता है। बाई अपने एक जनरल से कहती है कि हेई को इस बारे में मैसेज कर दो, हमें उसकी मोयू आर्मी की जरूरत पड़ सकती है। वहीं दादोंग से जनरल दोंग भी युद्ध के लिए निकल जाता है। इस टाइम उसके पास वुयान के भी सैनिक थे। आगे योंगजोऊ और जिजोऊ में फाइट शुरू होती है। हेई की साइड रेन, चुआनयू, चुआनयुन, फेंगच्यू और बाई के कुछ जनरल्स थे। वहीं हुआंगशाओ की साइड सिर्फ शुएकोंग और जुजेंग। हेई और हुआंगशाओ दोनों बहुत टाइम से इस फाइट का इंतजार कर रहे थे, इसलिए जितना हो सके उतना एक दूसरे की सेना को डैमेज दे रहे थे। हालांकि अभी ये दोनों खुद फाइट नहीं कर रहे थे, सिर्फ इनकी सेना ही फाइट कर रही थी, पर फिर भी सारी स्किल और स्ट्रेटेजी इन दोनों की थी। यहाँ तक कि इन दोनों की टेक्निक भी वही थी जो इन्होंने सांगमांग एंड गेम के टाइम यूज की थी। इसी तरह पूरे दिन युद्ध चलता है, पर कोई नतीजा नहीं निकलता, इसलिए हुआंगशाओ और हेई दूसरे दिन फिर से फाइट करने का कहते हैं। इधर बाई और हानपू अपने कुछ बचे कुछ सैनिकों के बारे में बात कर रही होती हैं। एक्चुअली बाई ने अपनी ज्यादातर सेना हेई की मदद के लिए भेज दी थी, और अब उसके खुद के पास सैनिक कम बचे थे। हानपू उससे कहता है कि दादोंग की सेना के पास बहुत अलग वेपन है, उनके फाइट करने का तरीका भी बाकी सबसे बहुत अलग है, ऐसे तो हम उन्हें हरा ही नहीं पाएंगे। बाई कहती है कि यह सेना वुयान की है, मुझे भी पता है कि हम ज्यादा टाइम तक इस सेना का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने अपने जनरल लिंजी को हेई के पास हेल्प के लिए भेजा है। अब हानपू इन सब बातों को साइड रखते हुए कहता है कि मैं इस फाइट के बाद अपने पिता के जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बाई पूछती है कि तुम फाइटर क्यों नहीं बनना चाहते। हानपू जवाब देता है कि डॉक्टर बनकर मैं और भी ज्यादा लोगों की जान बचा पाऊंगा, जैसे मेरे पिता बचाते थे। वहीं हेई को बाई का अभी तक कोई भी मैसेज नहीं मिला था, इसलिए उसे बाई की फिक्र हो रही थी। तभी लिंजी आकर हेई को बताता है कि बाई के पास अब ज्यादा सैनिक नहीं बचे हैं और उसकी जान खतरे में है। जैसे ही हेई ये सुनता है तो वो हुआंगशाओ से बाद में फाइट करने का कहकर पहले बाई को बचाने अपनी सेना लेकर चला जाता है। हेई के जाने के बाद रेन जोंगली को हुआंगशाओ के पास भेजते हैं और उसे सारी सिचुएशन समझाने को कहते हैं। रेन के कहने पर जोंगली हुआंगशाओ के पास आता है और युद्ध को थोड़े टाइम बाद में करने को कहता है। हुआंगशाओ पूछता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, हेई भी मुझसे बहुत टाइम से फाइट करना चाह रहा था, फिर अब क्या हुआ। जोंगली कहता है कि हमें हमारे कुछ लोगों को बचाने दादोंग साइड जाना है, इसलिए हम फाइट नहीं कर सकते, और आपको हमारी बात पर भरोसा हो इसलिए हम हमारी बची सेना को बैटलफील्ड से 30 ली दूर ले जा रहे हैं। तभी हुआंगशाओ का एक कमांडर आकर कहता है कि जोंगली सही कह रहा है, योंगजोऊ की सेना 30 ली वापस लौट चुकी है। ये सुनकर हुआंगशाओ जोंगली को वापस योंगजोऊ भेज देता है और शुएकोंग से दादोंग पर हमला करने को कहता है। इधर फेक लीडर वुयान से कहता है कि हुआंगशाओ अपनी आर्मी के साथ दादोंग पर हमला करने आ रहा है, हमारे पास अभी ज्यादा सैनिक नहीं बचे हैं, हम उसे कैसे रोकेंगे। वुयान कहता है कि मेरे पास इंपीरियल सिटी में कुछ लोग हैं, हम उन्हें होस्टेज बनाकर हुआंगशाओ को रोक सकते हैं। अब वुयान राजकुमार के पास आता है और पूरी दुनिया पर खुद राज करने को कहता है। राजकुमार कहता है कि तुम हमेशा मेरी हेल्प करने वाले थे, तुम्हारी यू फैमिली ने भी यही वादा किया था, फिर अब तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। वुयान कहता है कि इस थ्रोन की असली ओनर मेरी यू फैमिली थी, और आज मैं अपनी फैमिली का ये हक वापस ले रहा हूँ। मुझे इंपीरियल टोकन मिल चुका है और मेरा कर्ज भी हट चुका है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर वुयान राजकुमार पर अटैक करता है और उसकी बॉडी ब्लॉक करके पैलेस में चला जाता है।
इधर बाई के पास खाने की सप्लाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अपना कुछ खाना सैनिकों के साथ बांटने का कहती है। यहाँ हानपू बाई को एक मेडिसिन देते हुए कहता है कि अगर इस मेडिसिन को हम अपने वेपन पर लगाकर वुयान की सेना पर चलाएं तो उसके सैनिक एक ही बार में मरने लगेंगे। बाई को वो मेडिसिन देख बहुत खुशी होती है। तभी उसका ध्यान दोंग के कैंप की ओर जाता है। कैंप देख बाई कहती है कि ये वुयान की चाल है। वो जानता है कि अगर मैं खतरे में हूँ तो हेई मुझे बचाने जरूर आएगा, इसलिए वुयान ने अपने कुछ ही सैनिकों को हमारे पास भेजा है। अब बाई जल्दी से अपने बचे सैनिकों को इकट्ठा करती है और वुयान की सेना पर हमला कर देती है। जैसा कि हानपू ने कहा था, उस मेडिसिन के कारण अब वुयान के सैनिक एक ही बार में मरने लगते हैं। वहीं हेई भी अपनी सेना के साथ बाई के पास पहुंचने वाला ही था, तभी उस पर भी वुयान के सैनिक हमला कर देते हैं। पर हेई की मोयू आर्मी के लिए ये सैनिक बस एक हल्की सी बाधा थी। इधर बाई पर दोंग के सैनिक छुपकर एरो चलाते हैं। यहाँ हानपू बाई को बचाने के लिए सारे एरो खुद पर ले लेता है। ठीक इसी टाइम हेई भी अपनी मोयू आर्मी के साथ वहाँ पहुंच जाता है। हेई और बाई जल्दी से हानपू के पास आते हैं ताकि उसे बचाया जा सके, पर हानपू को बहुत ज्यादा एरो लग चुके थे, इस कारण उसे बचाना मुश्किल था। हानपू बाई से कहता है कि बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मैंने भी तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारा कर्ज उतार दिया है, पर अब मैं अपने पिता के जैसे डॉक्टर नहीं बन सकता और लोगों को नहीं बचा सकता। हानपू हेई से बाई को हमेशा प्रोटेक्ट करने को कहता है, क्योंकि बाई उसकी इकलौती फैमिली थी। इतना कहते हुए हानपू भी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वैसे सच कहूँ तो इस कैरेक्टर का मरना इस ड्रामा पर एक अलग ही इफेक्ट डाल देता है, क्योंकि ये ड्रामा की शुरुआत से ही बाई के साथ है। आगे बाई अपने छोटे भाई हानपू की मौत का बदला लेने का कहती है। अब मोयू आर्मी व कुछ बचे सैनिकों के साथ बाई दोंग से फाइट करने लगती है। दोंग जब हारने लगता है तो बाई से कहता है कि तुम चाहे मुझे मार दो, पर वुयान तुम्हारी पूरी सेना को खत्म कर देगा। जैसे ही बाई वुयान का नाम सुनती है तो उसे हानपू की याद आ जाती है और वो एक ही बार में दोंग को खत्म कर देती है। दोंग तो खत्म हो चुका था, पर उसकी आर्टिलरीज एक क्लिप से मोयू आर्मी को ज्यादा डैमेज पहुंचा रही थी। इस पर बाई जल्दी से उन आर्टिलरीज के पास जाती है और उन्हें नष्ट कर देती है, पर उनके ब्लास्ट से बाई को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। बाई बेहोश होकर क्लिप से गिरने लगती है, तभी हेई उसे बचा लेता है। आगे हुआंगशाओ अपनी सेना के साथ दादोंग पर हमला करने आता है, पर जब वो फेक लीडर को वहां पर देखता है तो वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे वुयान ही है। फेक लीडर ने दादोंग के लोगों को पकड़ रखा था, इसलिए हुआंगशाओ चाहकर भी उन पर हमला नहीं कर पाता, क्योंकि चाहे वो दुनिया पर राज करना चाहता हो, पर वो कभी निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकता था। इधर हेई बाई को लेकर मास्टर तिंजी के पास आता है, क्योंकि सिर्फ वही थे जो बाई को बचा सकते थे। तिंजी हेई से कहता है कि अगर तुम अपने सोल पावर, इनर फोर्स और लाइफ फोर्स का यूज बाई को बचाने में करोगे तो मेरी स्किल तियान शान स्नो ऐसा कर सकती है, पर फिर तुम्हारे पास सिर्फ 10 ही साल बचेंगे। हेई कहता है कि मैं बाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर यहाँ तो मुझे 10 साल मिल रहे हैं। हेई की बात सुन तिंजी अपनी स्किल का यूज करते हैं और बाई को बचा लेते हैं। थोड़े टाइम बाद जब बाई को होश आता है तो वो सबसे पहले हेई से मिलने आती है, पर उसे देख वो बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि हेई अब बहुत ओल्ड हो चुका था। बाई पूछती है कि तुम्हारे पास अब कितना टाइम बचा है। हेई जवाब देता है कि मेरे पास सिर्फ 10 साल है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। वैसे मैंने फाउंटेन अबोर्ड से पता किया है, वुयान ने दादोंग के लोगों को पकड़ रखा है, इस कारण हुआंगशाओ ने भी अपनी सेना पीछे हटा ली है। बाई कहती है कि वुयान ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इस बारे में तुम्हें कुछ पता चला? तभी तिंजी उन दोनों से कहते हैं कि मेरे पास इसका जवाब है। जब दादोंग बनाया गया था तब इसके 6 स्टेट के राजा व दादोंग के राजा के अलावा एक और आदमी भी था जो इन सबसे ज्यादा ताकतवर था। उसका नाम येनतियान था। वो इन सभी का टीचर था, पर दादोंग के राजा नहीं चाहते थे कि उनके टीचर कभी उनके राज्य को ले, इसलिए उन्होंने उनकी पूरी फैमिली को मरवा दिया। पर किसी तरह उनका छोटा बेटा बच गया और उसी का वंशज वुयान है। वो अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता है। वुयान की सच्चाई पता लगने पर बाई और हेई जल्दी से दादोंग के लिए निकल जाती हैं। वो अपनी मोयू आर्मी के साथ हुआंगशाओ से मिल जाते हैं और दादोंग पर हमला कर देते हैं। फाइट करते हुए बाई, हेई और हुआंगशाओ तीनों पैलेस में आ जाते हैं, जहां वुयान पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। हेई वुयान से कहता है कि तुमने ये सब प्लानिंग की, पर तुम्हें निर्दोष लोगों को बीच में नहीं लाना चाहिए था। वुयान कहता है कि अगर ये सब गलत है तो वो क्या था जो मेरी फैमिली के साथ हुआ? दादोंग ने एक छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। ये सुनकर हुआंगशाओ पूछता है कि हुआंगयू कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया? वुयान कहता है कि मैंने उसे मार दिया। सिर्फ उसे ही नहीं, शिए युए, जियानदे, इनके अलावा और भी बहुत से लोग जो मेरे रास्ते में आ रहे थे, उन सभी को मैंने मार दिया। पर अब बहुत हो चुका, चलो इन सबको आज यहीं खत्म करते हैं। अब यहाँ फाइनल बैटल शुरू होती है। वैसे तो हेई, बाई और हुआंगशाओ तीनों अपनी मार्शल आर्ट में बहुत अच्छे थे, पर वुयान का कर्ज अब हट चुका था, इसलिए वो अकेला इन तीनों पर भारी पड़ रहा था। फाइट करते हुए बाई और हेई को याद आता है कि उनका जेडमून शायद वुयान को हरा सकता है। यही सोचकर वो दोनों अपने जेडमून का मैक्सिमम लेवल पर यूज करते हैं। वुयान शुरू में तो जेडमून से फाइट कर लेता है, पर गुजरते टाइम के साथ जेडमून की पावर भी बढ़ रही थी, इसी कारण वुयान ज्यादा टाइम फाइट नहीं कर पाता और मर जाता है। वुयान के मरने के बाद हेई, बाई और हुआंगशाओ राजकुमार के पास आते हैं। राजकुमार जानता था कि वो तीनों उसके पास क्यों आए हैं।
जो भी दादोंग पर राज करेगा वही पूरी दुनिया पर भी राज करेगा। राजकुमार को हेई सबसे काबिल लगता है, इसलिए वो दादोंग राज्य हेई को देकर वहाँ से चला जाता है। अब हुआंगशाओ हेई से कहता है कि तुम दुनिया पर राज जरूर कर रही हो, पर अगर तुमने आम लोगों को कुछ भी किया या उनकी तकलीफ दूर नहीं की तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये सुनकर हेई हंसने लगता है और दादोंग राज्य हुआंगशाओ को दे देता है। वो हुआंगशाओ से कहता है कि मेरे पास अब कुछ ही टाइम बचा है और मैं अपना बाकी टाइम बाई के साथ बिताना चाहता हूँ। वैसे भी तुम मुझसे ज्यादा आम लोगों का ख्याल रखते हो, इसलिए आज से दादोंग तुम्हारा हुआ, पर याद रखना अगर तुमसे भी कोई गलती हुई तो तुम्हें सजा मैं दूंगा। यह कहकर हेई बाई के साथ वापस अपने कैंप में आ जाता है। यहाँ बाई सभी सैनिकों व जनरल से कहती है कि अब से मैं चिंगजोउ की क्वीन नहीं हूँ, अगर कोई पूछे तो बता देना कि मैंने योंगजोउ के राजा को किडनैप कर लिया है। अब हेई योंगजोउ फेंगचियू को और चिंगजोउ जनरल सू को देकर बाई के साथ वहाँ से चला जाता है। इस दिन के बाद से लांशी और शियून नाम हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ड्रामा की एंडिंग में हम हेई और बाई को देखते हैं जो एक माउंटेन पर एक छोटे से घर में बहुत खुशी से रहते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वैसे सच कहूँ तो इसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, पर कुछ पॉइंट्स पर बिल्कुल भी नहीं। जैसे इंपीरियर टोकन जिसके लिए ये सारी फाइट शुरू हुई थी, एंड तक उसका कोई स्पेशल यूज ही नहीं दिखाया गया। इसके अलावा वू यान जो इतना ताकतवर था पर वो बहुत आसानी से मारा गया। वैसे अभी ये ड्रामा कंप्लीट हो चुका है। नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने अपने कम्युनिटी टैब का लिंक दे रखा है, वहाँ पर वोटिंग हो रही है, तो जाके वोट कर दो कि कौन सा ड्रामा मैं कल अपलोड करूँ। और हाँ, वोटिंग आज ही कर देना क्योंकि उसमें कुछ लेट हुआ तो शायद कल कोई ड्रामा अपलोड ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शिए शिए शाओकान।